नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में मैं आपका स्वागत करता हूं। 90 घंटा एक सप्ताह में काम करोगे तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। इससे पहले नारायण मूर्ति इन्फोसिस के चेयरमैन ने बोला था 70 घंटा, जिस पर काफी बवाल हुआ था। लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी कि हमें 70 घंटा काम करना चाहिए या नहीं। ये बवाल अभी थमा नहीं है। वहीं पर एलएनटी के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम जी का आता है कि आप 90 घंटा काम क्यों नहीं करते। और इन्होंने कुछ बात बोली कि आई एम रिग्रेट आई एम नॉट एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई कैन मेक यू वर्क ऑन संडे आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज आई वर्क ऑन संडे। मतलब आप काम करते हो और आप दूसरे को भी बोल रहे हो कि आपको संडे को काम करना चाहिए। तो कुछ सवाल भारतवासियों के लिए है कि क्या हमें वर्किंग आवर के अनुसार काम करना चाहिए, मतलब 90 घंटा गिन के काम करना चाहिए, या हमें क्वालिटी वर्क के लिए काम करना चाहिए, या अगर मैं बिजनेस ओनर हूं तो मुझे कमिटेड एम्प्लॉय चाहिए या बंधुआ मजदूर एम्प्लॉय चाहिए। ये सवाल आपके और हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है, जिस पर हम अब चर्चा करेंगे कि 90 घंटा काम हम कैसे करें या संडे को भी काम किस तरीके से करें। इनका एक और पॉइंट आया है सुब्रमण्यम जी का कि आप अपनी वाइफ को कितनी देर घूरते रहोगे या देखते रहोगे, इसलिए आप संडे को भी काम करने के लिए आ जाओ। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसा करते हो दुनिया भी वही काम करता है, कि आप फ्री टाइम पर अपनी वाइफ को घूरते हो तो पूरी दुनिया भी वही करती है? मेरे अनुसार ऐसा नहीं है। इंडिया में हम जैसे लोगों के पास वाइफ को घूरने के अलावा भी हजार काम हैं। जैसे वाइफ तो एक है ही है, बच्चे हैं, फिर हमारी कुछ हॉबीज होती है, जैसे कोई फोटोग्राफर है तो कोई पेंटर है, तो कोई एडवेंचर काम करना चाहता है, कोई साइकिलिंग करना चाहता है, कोई ट्रिप पर जाना चाहता है, कोई फिल्म का हॉबी रखता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है। तो उसके बाद क्रिकेट, इंडिया के ज्यादातर लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लगते हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, चाहे T20। हिसाब किताब उनके पास पूरा होता, अपने घर का बजट होना हो, क्रिकेट का हिसाब किताब वो पूरा रखते हैं। पॉलिटिक्स, वो ऑफिस का पॉलिटिक्स ना समझे लेकिन भारत का पॉलिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और उनके अनुसार हर इलेक्शन में अगर कोई दूसरा पार्टी हारता है तो उनके पास नापाक उपाय होता है जहां से वो उस पार्टी को जिता देते हैं। इसके अलावा फिल्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर इंडियन एक दूसरे से शेयर करता है और डिस्कशन करता है कि कौन एक्टर का किस एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है, किसकी फिल्म आई, किस फिल्म ने कितना करोड़ कमाया, भले ही आपको उस बजट का या उस बॉक्स ऑफिस का 1 रुपया भी ना आए। और इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक हो सकते हैं। तो सिर्फ वाइफ को ताड़ना एक काम नहीं होता है। हम इंडियंस के पास, हमारे पास हजारों काम होते हैं। अब मैं, एक सवाल है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने तो बोल दिया संडे भी काम कर लो, तो 24 घंटा को 7 से मैं मल्टीप्लाई करता तो 168 आवर्स आता है। इसमें मैंने 90 घंटा काम का हटा दिया, तो अब बचता 78 आवर्स। डॉक्टर की बात करें, साइंस की बात करें तो कम से कम 8 घंटा सोने को कहता है जो अच्छे हेल्दी व्यक्ति है। तो 56 घंटा सोने का हो जाएगा। अब बचता है सिर्फ 22 घंटा। तो 2 से 3 घंटा मैं मानता हूं कि उठेगा, नहाएगा, ब्रश करेगा, शेविंग करेगा, वॉशरूम जाएगा। 2 से 3 घंटा पर डे उसको इन सब चीजों में लगेगा। तो 22 घंटा में वो 21 घंटा निकाल दिया। अब 1 घंटा में वो व्यक्ति या तो ऑफिस जाए या वर्क फ्रॉम होम कर दे। तो सुब्रमण्यम जी, आपसे गुजारिश है कि आप सारे एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम कर दें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके ऑफिस के लिए दे सके। तो ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब इन्होंने ऐसा बोला क्यों? हो सकता है, एलएनटी का तो नाम हर कोई जानता, लेकिन एज बिंग द चेयरमैन ऑफ एलएनटी, इनका नाम
बहुत कम लोग जानते हैं, तो इन्होंने अटेंशन पाने के लिए किया हो या डिस्कशन के लिए, जैसे मैं भी आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये नहीं बोलते तो इस पर ये वीडियो नहीं बनता। तो लोगों को अट्रैक्ट करना हो या डिस्कशन का पार्ट बनना, तो कुछ ना कुछ अजीबो गरीब बयान दे दिया करो, ताकि पूरी दुनिया आपके पीछे हो जाए। जो आपके बारे में जानता नहीं है उसे आप अपने बातों में उलझा दो, यही तो है पूरी दुनिया। अब एलएनटी का जो बोर्ड रिपोर्ट है वहां पर इनका एक सैलरी का फिगर आता है, जो 23-24 में फिगर आया है 51 करोड़ का। तो 51 करोड़ रुपया एक साल का। तो यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग फिगर है कि 2014 में एलएनटी एक इनके एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी है वो 5 लाख है, एवरेज सैलरी या मीडियोकर एम्प्लॉय का सैलरी। और उस समय इनकी सैलरी थी एस एन सुब्रमण्यम जी की 13 करोड़ 26 लाख। 2024 में जो मीडियोकर स्टाफ थे उनकी सैलरी 5 लाख से बढ़ के 9.77 लाख हो गया, तकरीबन दोगुना या दोगुना से कम। लेकिन एस एन सुब्रमण्यम जी की सैलरी 13 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ हो गई, मतलब तकरीबन 4 गुना, पौने 4 गुना के आसपास। तो आपकी सैलरी पौने 4 गुना बढ़ती है और दूसरे स्टाफ जो हैं उनके सैलरी 2 गुना से भी कम, फिर भी आप कहते हो कि 90 घंटा काम करो, संडे को काम करो। तो जब आपकी सैलरी 4 गुना ज्यादा बढ़ रही है तो आपको तो संडे को काम करना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आई? ये मेरे बात में तो है नहीं, आ नहीं रही है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है कि 10 बजे पंच करे, 10:30 पौने 11 बजे अगर वो पंच करता है तो हाफ डे करता है, कभी कभी 2-3-4 दिन के बाद फुल डे भी करता है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन एक बिजनेस ओनर, एक चेयरमैन पर नहीं लगता है। उसको एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं मिलता है, जो कि बिजनेस ओनर को मिलता है। वहीं पर एक जब बिजनेस मैनर है या जो टॉप मैनेजमेंट है, वो संडे को भी काम करता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि मैं फ्रीलांसर हूं, तो मेरे को आज एक आईटीआर फाइल करने का काम मिल जाए, कोई कंसल्टेंसी दे का काम मिल जाए, मैं हंसी खुशी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये काम करूंगा। मैं रात को सो सकता हूँ, सुबह 10 बजे के ऑफिस की जगह पर 12 बजे ऑफिस जाऊंगा, 2 बजे ऑफिस जाऊंगा। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्लाई को नहीं होता है। सेकेंड थिंग, इम्प्लाई प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैं मैक्सिमाइज अपने वेल्थ को नहीं कर पाऊंगा। तो जॉब और बिजनेस में यही तो डिफरेंस है। तो ये कहना कि हर कोई आपके जैसा संडे को भी काम करे, वो पॉसिबल नहीं है। फिर वीक में एक दिन छुट्टी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन, वो हर व्यक्ति एक सोशल एनिमल है जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने हॉबीज को कंप्लीट करता है, ताकि उसमें जो बोरियत आ गई है या परेशान हो चुका है अपने काम करने से, वो थोड़ा सा उसमें न्यू एनर्जी आए, सो डैट कि नेक्स्ट वीक वो अच्छा से काम कर सके। उसके पास बहुत सारे हॉबीज होता है, ट्रैकिंग के, साइकिलिंग के, क्रिकेट खेलने के, फिल्म देखने के, तो उस हॉबीज को पूरा कर सके, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और वो अच्छे से काम कर सकता है। आज का जॉब पहले के जॉब जैसा नहीं है। आज बहुत सारा जॉब में बहुत सारे स्ट्रेस है। पहले गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था। आज के डेट पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ट्रेवल टाइम, आज कोई भी जॉब में कम से कम 40 से 45 मिनट, 1 घंटा भी आपको पर डे सुबह और 1 घंटा शाम को टाइम लगता है। तो जब आप ट्रेवल टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपको वर्किंग टाइम पर तो कम टाइम देना ही पड़ेगा, लगना ही पड़ेगा। आज के डेट पर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जहां पर हम स्टैंड स्टैंड अलोन हैं और हमारे पास पेरेंट का या ज्वाइंट फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तो पूरी जो मेरे स्पाउस हैं, मेरे बच्चे हैं, उनका पूरा देखभाल का जिम्मा मेरे पास है। पहले के टाइम पर क्या होता था, कमाने वाला एक व्यक्ति था, ज्वाइंट फैमिली में रहता था, तो वो नहीं भी रहे तो उसके बच्चे, उसके वाइफ का देख रेख कोई ना कोई कर देता था। लेकिन आज के डेट पर ये नहीं है। अगर मैं 90 घंटा काम करूंगा, टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया, तो अगर मेरे घर पर कोई बीमार पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? और मोबाइल और सोशल मीडिया ने भी इतना हम लोगों को जकड़ रखा है कि हर समय हमें
यूट्यूब हो, इंस्टा हो, एक्स हो, फेसबुक हो, या व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, हर जगह हम इन्वॉल्व रहते हैं और वीडियो देखते हैं, कंटेंट देखते हैं। तो उसके लिए भी हमें टाइम कंज्यूम होता है। तो इन सब चीजों से करते हुए हम 90 घंटा काम नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।